जय हिंद साथियों। मेरा नाम है खुशबू और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं महाभारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगी। अगर आपको इसका जवाब पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला सवाल है, महाभारत का मूल नाम क्या है? महाभारत का मूल नाम क्या है? मेघदूत, कादंबरी, जय संहिता या कोई नहीं? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, जय संहिता। महाभारत का मूल नाम है जय संहिता। अगला सवाल है, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? अयोध्या, कुरुक्षेत्र, दोनों या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र। महाभारत का युद्ध जो हुआ था कुरुक्षेत्र में हुआ था। अगला सवाल है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 12, 13, 18 या 42? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 18। महाभारत का युद्ध जो है वो 18 दिनों तक चला था। अगला सवाल है, महाभारत का वास्तविक नाम क्या है? महाभारत का वास्तविक नाम क्या है? रामायण, कृष्ण संहिता, जय संहिता या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, जय संहिता। महाभारत का वास्तविक नाम है जय संहिता। अगला सवाल है, महाभारत किस वर्ग में आता है? महाभारत किस वर्ग में आता है? कहानी, नाटक, स्मृति या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्मृति। महाभारत जो है वो स्मृति वर्ग में आता है। किस वर्ग में आता है? स्मृति में। अगला सवाल है, महाभारत के अध्यायों को क्या कहते हैं? महाभारत के अध्यायों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, पर्व। महाभारत के अध्यायों को पर्व कहते हैं। अगला सवाल है, महाभारत के पर्वों या अध्याय की संख्या कितनी है? महाभारत के पर्वों या अध्याय की संख्या कितनी है? 18 पर्व, 25 पर्व, 22 पर्व या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, 18 पर्व। महाभारत में पर्वों या अध्यायों की संख्या जो है वो है 18। अगला सवाल है, महाभारत के युद्ध का धृतराष्ट्र को वर्णन किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। महाभारत के युद्ध का धृतराष्ट्र को वर्णन किसने किया? संजय, गांधारी, कर्ण या इनमें से कोई नहीं? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, संजय। महाभारत युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को संजय ने किया था। अगला सवाल है, महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? द्रौपदी के केस, चौसर का खेल, दोनों या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन ए, द्रौपदी के केस। महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण था द्रौपदी का केश। अगला सवाल है, महाभारत के रचयिता का क्या नाम है? महाभारत के रचयिता का नाम क्या है? वाल्मीकि, वेदव्यास, तुलसीदास या कबीरदास? सही जवाब है ऑप्शन बी, वेदव्यास। महाभारत के रचयिता का नाम है वेदव्यास। अगला सवाल है, महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास के पिता कौन थे? महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास के पिता कौन थे? वाल्मीकि, पराशर, तुलसीदास या भृगु? सही जवाब है ऑप्शन बी, पराशर। महाभारत के रचयिता जो थे महर्षि व्यास, उनके पिता का नाम था पराशर। अगला सवाल है, महाभारत के लेखन का कार्य किसने किया? महाभारत के लेखन का कार्य किसने किया? वाल्मीकि, पराशर, तुलसीदास या गणेश जी? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, भगवान गणेश जी जो थे वो महाभारत का लेखन का कार्य किए थे। इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, गणेश जी।
अगला सवाल है, महाभारत को अन्य किन नामों से जाना जाता है? महाभारत को अन्य किन नामों से जाना जाता है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, जय भारत। महाभारत का अन्य नाम है जय और भारत। अगला सवाल है, महाभारत में कितने अक्षौहिणी सेना समाप्त हुई? महाभारत में कितने अक्षौहिणी सेना समाप्त हुई? 18, 22, 25 या 23? सही जवाब है ऑप्शन ए, 18। महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना समाप्त हुई थी। अगला सवाल है, महाभारत में कीचक वध किस पर्व के अंतर्गत आता है? महाभारत में कीचक वध किस पर्व के अंतर्गत आता है? सरहुल, विराट पर्व, विशु पर्व या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन बी, विराट पर्व। महाभारत में कीचक वध जो है वो विराट पर्व के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, महाभारत में कृष्ण की सेना किसकी ओर से लड़ी? महाभारत में कृष्ण की सेना किसकी ओर से लड़ी थी? पांडव की ओर से, कौरव की ओर से, सेना युद्ध में शामिल ही नहीं हुई या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी, कौरवों की ओर से। महाभारत में कृष्ण की सेना कौरवों की ओर से लड़ी थी। अगला सवाल है, महाभारत में धर्मपुत्र किसे कहा गया है? महाभारत में धर्मपुत्र किसे कहा गया? भीम, अर्जुन, दुर्योधन या युधिष्ठिर? सही जवाब है ऑप्शन डी, युधिष्ठिर। महाभारत में धर्मपुत्र युधिष्ठिर को कहा गया है। अगला सवाल है, महाभारत में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? महाभारत में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 लाख। महाभारत में श्लोकों की कुल संख्या है 1 लाख। अगला सवाल है, महाभारत में सुसेन किसका पुत्र था? सुसेन किसका पुत्र था? कर्ण, द्रोण, भीम या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन बी, द्रोण। महाभारत में सुसेन इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कर्ण। महाभारत में सुसेन जो था वो किसका पुत्र था दोस्तों? कर्ण का पुत्र था सुसेन। द्रोण के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा। अगला सवाल है, महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह की रचना किसने की? महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह की रचना किसने की? द्रोणाचार्य ने, युधिष्ठिर ने, पितामह भीष्म ने या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन ए, द्रोणाचार्य ने। महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह की रचना द्रोणाचार्य ने की थी। अगला सवाल है, भगवत गीता महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? भगवत गीता महाभारत के किस पर्वों में वर्णित है? सही जवाब है ऑप्शन ए, भीष्म पर्व। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित है। अगला सवाल है, लाक्षागृह का वर्णन महाभारत के किस पर्व में है? लाक्षागृह का वर्णन महाभारत के किस पर्व में है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, आदि पर्व। लाक्षागृह का वर्णन महाभारत के आदि पर्व में किया गया है। अगला सवाल है, अभिमन्यु की माता का क्या नाम था? अभिमन्यु की माता का क्या नाम था? द्रौपदी, सुभद्रा, कुंती या कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन बी, सुभद्रा। अभिमन्यु की माता का नाम था सुभद्रा। अगला सवाल है, अभिमन्यु के पुत्र का नाम क्या था? अभिमन्यु के पुत्र का नाम क्या था? आर्यन, नकुल, परीक्षित या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन सी, परीक्षित। अभिमन्यु के पुत्र का नाम था परीक्षित। अगला सवाल है, अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? गांडीव, चेतक, समीरा या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन ए, गांडीव। अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव। अगला सवाल है, कर्ण का वध किसके हाथों हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों।
कर्ण का वध किसके हाथों हुआ? श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम या नकुल? सही जवाब है ऑप्शन ए, सॉरी, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्जुन। कर्ण का वध अर्जुन के हाथों हुआ था। अगला सवाल है, कर्ण ने अपने कवच कुंडल किसे दान दिए? कर्ण ने अपने कवच कुंडल किसे दान दिए? श्री कृष्ण को, इंद्र को, विष्णु को या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन बी, इंद्र को। कर्ण ने अपने कवच कुंडल इंद्र को दान दिए थे। अगला सवाल है, किस स्थान को ब्रह्मा की यज्ञ वेदी कहा जाता है? किस स्थान को ब्रह्मा की यज्ञ वेदी कहा जाता है? हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, दोनों या कुरुक्षेत्र? सही जवाब है ऑप्शन डी, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को ब्रह्मा की यज्ञ वेदी कहा जाता है। अगला सवाल है, किसने जरासंध का वध किया था? किसने जरासंध का वध किया था? भीम, नकुल, अर्जुन या कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन ए, भीम ने। जरासंध का वध किसने किया था? भीम ने किया था। अगला सवाल है, कुंती किसकी पत्नी थी? कुंती किसकी पत्नी थी? धृतराष्ट्र की, दुर्योधन की, पांडु की या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन सी, पांडु की। कुंती जो थी वो पांडु की पत्नी थी। अगला सवाल है, कृष्ण के वंश का नाश होने का कारण क्या था? कृष्ण के वंश का नाश होने का कारण क्या था? द्रौपदी के आंसू, चौसर का खेल, गांधारी का श्राप या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन सी, गांधारी का श्राप। कृष्ण के वंश का नाश होने का मुख्य कारण था गांधारी का श्राप। अगला सवाल है, कौरवों की एकमात्र बहन दुसला का विवाह किससे हुआ था? कौरवों की जो एकमात्र इकलौती बहन थी दुसला, उसका विवाह किससे हुआ था? जरासंध से, कर्ण से, जयद्रथ से या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी, जयद्रथ से। कौरवों की इकलौती बहन दुसला का विवाह हुआ था जयद्रथ से। अगला सवाल है, कौरवों व पांडवों के शस्त्र गुरु का नाम क्या है? कौरवों व पांडवों के शस्त्र गुरु का नाम क्या है? वाल्मीकि, द्रोणाचार्य, विश्वामित्र या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन सी, विश्वामित्र। सॉरी, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, द्रोणाचार्य। कौरवों व पांडवों के शस्त्र गुरु का नाम जो है वो द्रोणाचार्य है। अगला सवाल है, गांधारी ने कितनी बार अपनी आंखों की पट्टी खोली? गांधारी ने कितनी बार अपनी आंखों की पट्टी खोली? 8 बार, 5 बार, 2 बार या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 बार। गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी 2 बार खोली थी। अगला सवाल है, गुरु की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करने वाले भील का नाम बताओ। गुरु की मूर्ति किसने बना करके धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था? अर्जुन ने, दुर्योधन ने, एकलव्य ने या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन सी, एकलव्य ने। गुरु की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करने वाला भील था एकलव्य। अगला सवाल है, जुए में हारकर पांडवों को कितने वर्ष का वनवास मिला? जुए में हारकर पांडवों को कितने वर्ष का वनवास मिला? 18 वर्ष, 14 वर्ष, 12 वर्ष वनवास तथा 1 वर्ष अज्ञातवास? इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन सी, 12 वर्ष वनवास तथा 1 वर्ष अज्ञातवास। जुए में हारकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। अगला सवाल है, पांडवों के अज्ञातवास के समय अर्जुन का छद्म नाम क्या था? पांडवों के अज्ञातवास के समय अर्जुन का नाम क्या था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, बृहन्नला। अर्जुन का नाम था बृहन्नला। अगला सवाल है, पांडवों के अज्ञातवास के समय युधिष्ठिर का छद्म नाम क्या था? पांडवों के अज्ञात के समय युधिष्ठिर का छद्म नाम क्या था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, कंक।
अज्ञातवास के समय युधिष्ठिर का जो नाम था वो था कंक। अगला सवाल है, पांडवों के अज्ञातवास के समय नकुल का छद्म नाम क्या था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रंथिक। अज्ञातवास के समय नकुल का जो नाम था वो था ग्रंथिक। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, पांडवों ने अपने अज्ञातवास का एक वर्ष कहाँ बिताया? पांडवों ने अपने अज्ञातवास का एक वर्ष कहाँ बिताया? विराटनगर, मथुरा, वाराणसी या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, विराटनगर। पांडवों ने अपने अज्ञातवास का एक वर्ष विराटनगर में बिताया था। दोस्तों अब बारी है टेस्ट की। इस सवाल का जवाब कमेंट में बताइए। पांडव नकुल की माता का नाम क्या था? पांडव जो नकुल थे उसकी माता का नाम क्या था? कुंती, माद्री, गांधारी, इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट करके बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।